प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग प्रश्नावली 8A का सवाल देखेंगे जो कक्षा 10 डॉक्टर मनोहरे के बुक से बताया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए का से tan ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए, हम लोग को दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 12 सेंटीमीटर है, तो साइन ए का से और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी को हम लोग को 90 डिग्री रखना है। उसके बाद से इसको ए रख देते हैं, इसको बी रख देते हैं। इसमें कोई भी नाम आप लोग मतलब बी ए को यहाँ पे रख सकते हैं, बी को यहाँ पे, या ए को यहाँ पे, या बी को यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन ये बी जो है फिक्स, सॉरी यहाँ पे सी रहना चाहिए, सॉरी यहाँ पे सी, मैंने ए को यहाँ पे रख सकते हैं और इस सी को यहाँ पे रख सकते हैं, या सी को यहाँ रख सकते हैं, ए को यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन ये बी जो है फिक्स रहेगा, बी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है ए बी का मान, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी का मान 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, ये भुजा ज्ञात करना है कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और चूंकि साइन ए का से और tan ए यानी कि इस कोण को दिया गया है, तो इस कोण के हिसाब से इसे लंब कहेंगे, क्योंकि जिस कोण को दिया गया रहेगा ज्ञात करने के लिए उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, तो उसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, तो ये होगा आधार। ये क्या होगा, आधार। ठीक है, यानी कि हम लोग को कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है कर्ण बराबर हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस का प्रमेय होता है। या हम लोग इसको लिख सकते हैं, वर्ग को इधर कर देते हैं, तो कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। कर्ण बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं ताकि सही से दिख सके आप लोगों को। तो कर्ण, अब चूंकि इसमें कर्ण क्या है तो देख सकते हैं ए सी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए सी का वर्ग बराबर, ए सी का वर्ग बराबर अंडर रूट में कौन सी का वर्ग, लंब का वर्ग, यानी कि सी बी का वर्ग अधन ए बी का वर्ग। ठीक है, अब ए सी का वर्ग नहीं रहेगा, जब रूट यहाँ पे लग गया तो ए सी का वर्ग नहीं बल्कि ए सी बराबर लिखेंगे इतना। ठीक है, अब सी बी का मान भरते हैं तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग अधन ए बी का मतलब 5 का वर्ग। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 12 बराबर 144 अधन 5 बचे 25। ठीक है, तो अंडर रूट में हो जाएगा 5 और 4 9 और 4 2 6 और 1 1, यानी कि रूट में हो गया 169 और 13 गुणे 13 होता है 169, यानी कि रूट में 13 का जोड़ा लगा तो 13 रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि इसका वर्गमूल हो गया 13, तो 13 रूट से बाहर हो गया, कर्ण का मान निकल गया 13। ठीक है, तो कर्ण का मान हो गया 13। अब हम लोग साइन ए का से और टेन ए का मान बताते हैं, तब लिखेंगे हम लोग, तब साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब 12 है और बटे कर्ण हो जाएगा 13। ठीक है, उसके बाद से कास ए बराबर, तो कास ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार 5 है और कर्ण 13 हो जाएगा। उसके बाद से है टेन ए, तो टेन ए बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, तो लंब 12 है और आधार आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।